समझाना है कि केसिंग और परफोरेशन क्या होती है, कैसे होती है परफोरेशन और केसिंग। ठीक है, मैं आपके कैमरा में ऑन करता हूँ। शो हो रही है कैमरा सर? जी सर 39 साल छा मसलो आहे, जॉइन नथो थिए। उनखे मोकिलियोसि न, हू सर लिंक मोकिलियोसि। कोशिश कई आहे ॾाढी, पर अलाए छो कंहिं बि क्लास में जॉइन नथो थी सघां। 39 जी सर। यार वो तव्हां पोइ चेयरमैन साहब सां ॻाल्हायो, छा मसइलो आहे। IT वारनि वधीक वो कर सघनि था। ठीक है, अच्छा ये आपको पाइप नज़र आ रहा है? कौन सा पाइप? ये कैमरा में मैंने कैमरा ऑन की है, नज़र आ रही? वीडियो शो हो रही है आपको? यस सर। ठीक है ना। आप इसको एज एग्जांपल ले लें, ये है आपकी केसिंग है। ठीक है, ये पाइप जो आप कंसील करते हैं, आप इसमें दीवार में आप जब वो बनाते हैं, आप जो है वॉल जब बन रही होती है तो उसमें क्या हो जाता है, आपकी लाइटिंग का जो होता है वो कंसील पाइप, ये पाइप यूज़ होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक इसको आप केसिंग ले लें, ये केसिंग आपकी फिट होती है उसमें ना, जब केसिंग फिट होगी तो उसमें से जो वायर्स निकलती हैं, ठीक है, वायर्स का मतलब ये होता है कि वहाँ से जो आपके पास करंट जो है, जो आपके मेन करंट से मेन लाइन से आ रहा है, वो करंट आपको इजीली प्रोवाइड हो सके, कहीं भी आप किसी भी उसमें जो ना यूज़ कर सकें, आप बल्ब लगा सकें या फैन के लिए आप करंट दे सकें। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसमें आपको होल्स नजर आ रहे होंगे, देखें आ रहे नजर? यस सर। देखें ये होल्स हैं, ये होती है परफोरेशन। ये हो गई आपके पास केसिंग। ठीक है, केसिंग आपने इंस्टॉल कर ली, आपके पास ये ना बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया, मतलब ये ना बिल्कुल बाउंड हो गया, देखें यहाँ पे। ठीक है, अब जो है ऑयल एंड गैस जो है आपका जो रिजर्वायर में है, वो इसमें इंटर कैसे हो पाए। ठीक है, अब इसको इंटर होने के लिए अब क्या करते हैं, हम परफोरेशन करते हैं, परफोरेशन गन के थ्रू हम जो है बुलेट फायर्स करते हैं, जो कि ये केसिंग से होके, आप देखें होल्स जो आ रहा है, ये केसिंग है, केसिंग से होके आपके फॉर्मेशन में जाती हैं, ताकि वो वहाँ पे चैनल बन जाए कि आपका ऑयल एंड गैस जो है इजीली वेल में एंटर हो सके। ठीक है, डिड यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। समझ आ गया सबको? यस। ठीक है, ये सर होती ये है। जो बुलेट गन की फायर जो आप बोल रहे हैं, ये सरफेस पे ही हो जाती है या अंदर नहीं 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 अंडरग्राउंड? नहीं नहीं नहीं, अंडरग्राउंड करते हैं ना, पहले आप केसिंग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वायर लाइन से आप जो है परफोरेशन गन जो है वो आप उसमें ना पुल इन करते हैं, पुल इन करके जो डिजायर्ड जो आपके डिजायर्ड जहाँ पे आपका जो इसको क्या कहते हैं उसको, ऑयल बेयरिंग जोन्स हैं या गैस बेयरिंग जोन्स हैं, जो भी जोन्स वहाँ पे हैं ऑयल एंड गैस के, वहाँ तक आप जो है ना उसको पुल इन करते हैं, आप अपनी जो है गन, परफोरेशन गन। ठीक है, परफोरेशन गन थ्रू वायर लाइन से, तो वो क्या हो जाती है, आपके ऊपर जो स्क्रीन पे मॉनिटर तो कर रहे होते हैं आप जो है ना सरफेस पे, तो वो जैसे जाती है वहाँ पे आप जो जैसे करते हैं ना, एक जो है स्टार्ट वाला बटन जो होता है, जो आपके पास स्क्रीन पे शो कर रहा होता है, तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाए, बुलेट जो है फायर हो जाएंगे, बुलेट्स। ठीक है, फायर होगी तो वो क्या करेगा, केसिंग से होके आपके पास फॉर्मेशन में वो बुलेट्स जो है एंटर हो जाएंगी, पेनिट्रेट कर लेंगी। ठीक है, तो क्यों करने की, उसमें सिर्फ चैनल बनाने के लिए। ठीक है, आपकी केसिंग में चैनल बन गए तो आपके पास ये केसिंग जस्ट लाइक आप इसको एक एग्जांपल ले लें, एक ये वेल है आपका, वेल ड्रिल है, आपने केसिंग ये प्रोडक्शन केसिंग इंस्टॉल कर ली। ठीक है, उसमें आपने परफोरेशन कर ली और आपके अभी ऑयल एंड गैस जो है प्रोड्यूस होना इजीली आपके वेल में आ गए, अब प्रोड्यूस हो जाएंगे सरफेस पे। ठीक है, अब देखें इसकी जो इसकी वैसे तो इसकी डाया बहुत छोटी है, तो उसकी डाया बड़ी होती है प्रोडक्शन केसिंग की। ठीक है, तो इसमें अंदर क्या करते हैं हम, अब हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हमारे पास
ऑयल बेयरिंग जोन या गैस बेयरिंग जोन्स होते हैं, तो जोन्स थोड़ा जो ना जैसे जस्ट लाइक ग्रेविटी की वजह से आपके पास गैस जो है अपर जोन होता है, उसके मिडिल जोन ऑयल होता है और गैस। अब देखें आपके पास दोनों हैं, लेट सपोज, ठीक है, या आपके पास ऑयल बेयरिंग जोन के भी 3-4 जोन्स हैं और वहाँ से आप प्रोडक्शन हर जोन से आप अलग प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, वेल कंप्लीशन करते हैं। वेल कंप्लीशन में क्या करते हैं, उसको हर जोन को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए पेकर जो होता है ना, उसमें जो ट्यूबिंग यूज करते हैं हम। हर बेयरिंग हर जो आपके पास जोन्स के लिए आप जो ट्यूबिंग यूज करते हैं, मतलब एक जो है गैस के लिए गैस के 2 हैं जोन्स हैं या 3 जोन्स हैं, 3 जगह से आप गैस जो है ना आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट उसमें क्या हो जाती है कि ड्यू टू फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो उसमें क्या हो जाए, इम्प्योरिटीज ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको आइसोलेट करने के लिए, 2 जोन्स को आइसोलेट करने के लिए हम पेकर यूज करते हैं, पेकर, ठीक है। तो वो पेकर क्या करता है, दोनों जोन्स को आइसोलेट करके और आपके जो ट्यूबिंग है, वो ट्यूबिंग इजीली जो है ना जिस जोन में आपका प्रोडक्शन आपको लेना है वो उस पर आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो ये था आपका जो है ना इसको जो है ये आपका केसिंग परफोरेशन को समझने के लिए, ठीक है। ये आपकी जो परमानेंट कंप्लीशन होती है ना, तो उसमें आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्लीशन के लिए मैं आपको पेकर का भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। नाउ चलें, ठीक है, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ बात का। ओके, सबको स्लाइड शो हो रही है? Yes, sir. यस सर। यस। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब उसके बाद जो होता है प्रोडक्शन के बाद, क्या प्रोडक्शन में ही आते हैं वेल टेस्टिंग वगैरह, ठीक है, ये उसी फेज में आते हैं। अब वेल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम डिज़ायर्ड जो आपका टारगेट है, उस टारगेट पे पहुंच जाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, टारगेट पे आप पहुंच गए, जो आपकी पहले ऑब्जर्वेशंस थी कि आपके पास इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और आपके पास फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ठीक है। पहले जो आप करते हैं वो ऑब्जर्व वैल्यू होती है, जो जियोलॉजिस्ट करता है, ड्रिलिंग इंजीनियर करता है। तो ज़्यादा जो रियल टाइम डेटा है वो मिलती है जब आप प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। अब वेल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम उसको टेम्परली उसको जो ना प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो है पोटेंशियल पता चले। जो पहले पोटेंशियल हमने जो रिजर्वायर इंजीनियर ने उसकी जो कैलकुलेशन की थी, उसकी ऑब्जर्वेशन दी थी, तो उसके हिसाब से है या वेरिएशन आ रही है, या लोअर है या अपर है या मिडिल है, क्या है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टेम्परली वेल कंप्लीशन करते हैं। एक होती है वेल कंप्लीशन, मतलब वो फाइनल स्टेज होता है, बस उसके बाद जो है ना कोई भी ऑप्शन नहीं होता, बस उसके बाद प्रोडक्शन लेते रहे, ठीक है। अब उससे पहले क्या होता है, उसमें फ्लो रेट चेक करने के लिए, उसमें प्रेशर कितना है, उसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, जियोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और रॉक्स की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, DST करते हैं, ड्रिल स्टीम टेस्टिंग। ये होती है प्राइमरी एक जो है ना टेम्पररी कंप्लीशन होती है, जिसमें हम जो है विच अलाउज इट टू प्रोड्यूस टेम्पररली in order to determine the potential productivity of a reservoir prior to its actual completion, ठीक है। उसको हम प्रोड्यूस कराना है, टेम्परली प्रोड्यूस कराते हैं, तो उसमें चेक कर लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज फ्लूइड की, ठीक है। वहाँ पे DST इज डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विड
एंड द प्रेशर फाउंड इन अ गिवन फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी उससे आपकी कंपैरिजन होती है। तो लिक्विड जो भी है आपके पास, फ्यूल जो भी अवेलेबल है, गैस है, ऑयल है, वाटर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस टेम्पररी प्रोड्यूस कराएंगे, उसका फ्लो रेट चेक करेंगे, उसमें प्रेशर कितना है, ड्राइव मैकेनिज्म सही है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, और इस स्टेज पे भी ये होता है कि कभी कभी आपके पास जो प्रेशर जो है डिप्लीट हो जाता है ना, प्रेशर आपको जियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आपके प्रेशर डिप्लीट हो गया। अब आपने इतना खर्चा भी कर लिया, ये कर, फिर इसको क्या करते हैं, इसको जब जो है ना टेम्परली आप इसको शट डाउन कर देते हैं, कुछ ईयर्स के लिए, कुछ मंथ के लिए, कुछ ईयर्स के लिए वेल को शट डाउन करते हैं। तो शट डाउन का मतलब ये होता है कि कुछ जो आप शट डाउन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसको प्रेशर बिल्डअप करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, कि जो नेचुरल ड्राइव मैकेनिज्म्स हैं उसमें जो प्रेशर्स हैं या फ्लूइड में जो प्रेशर है, जो फोर्सेस हैं, उसमें थोड़ा जो ना प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसको टाइम मिल जाता है, तो वो भी हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होती है लास्ट स्टेज। अब इतना आपने टारगेट पे पहुंच गए, आपके पास फिर भी प्रोडक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे कुछ बैरियर्स आ गए हैं, कुछ वो है, तो उसके कुछ ना कुछ आप करके अपना कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के आप उसको प्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें आपका ये एक टेम्पररी प्रोडक्शन होती है, जिसमें आप फ्लो रेट, प्रोडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, कितनी पोटेंशियल है आपके पास, जो आपने कैलकुलेशन की थी तो उसके मुताबिक है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ठीक है, ड्रिल स्टीम टेस्टिंग इज कंडक्टेड ऑन ईच पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन बेयरिंग जोन। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ये हो सकता है कि रिजर्वायर में आप चले गए, वहाँ पे जोन्स अलग अलग होते हैं, जैसे गैस के जोन्स हो गए 2-3, और अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी की वजह से। ठीक है, तो एक एक उसमें जो पोटेंशियल आप देखें, एक एक बियरिंग जोन में जो भी होगा उसमें पोटेंशियल, जस्ट लाइक पेकर, मैंने आपको बताया था पेकर यूज़ करते हैं, रिट्रीवेबल पेकर होता है। ठीक है, एक परमानेंट पेकर होता है, एक रिट्रीवेबल होता है जो रिट्रीव कर सकते हैं उसको इजीली। एक जो परमानेंट होता है वो एक नीचे जाके सेटल हो जाता है, उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो वो जो परमानेंट पेकर जो होता है वो यूज़ होता है लास्ट कंप्लीशन में, लास्ट में कंप्लीशन जो हो जाती है फुल, जो एक्चुअल कंप्लीशन। ठीक है, और जो आपके पास ये जस्ट टेम्पररी कंप्लीशन में आप उसको जो है ना रिट्रीवेबल पेकर यूज़ करते हैं। ओके, ईच जोन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर जोन बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पेकर। ठीक है, एंड इज अलाउड टू फ्लो टू द सरफेस थ्रू ड्राइव स्ट्रिंग। ठीक है, ड्राइव स्ट्रिंग वही है जो आपके पास वायरलाइन लॉगिंग, वायरलाइन ही ऑपरेशन है, जिसके थ्रू आप जो है इजी आप ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन लेते हैं टेम्परली। ठीक है, द फ्लो रेट्स देन आर मेजर्ड, द करस्पॉन्डिंग प्रेशर आर रिकॉर्डेड एंड द फ्लूइड सैंपल्स आर कलेक्टेड फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, जो फ्लूइड सैंपल आपने जो भी लिया ऑयल का, उसमें इम्प्योरिटीज कितनी है, उसमें क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी उसमें है या नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेल कंप्लीशन। ठीक है, the process by which we complete the well by running number of equipments inside the well in order to get production, that is called well completion। ठीक है, अब वेल कंप्लीशन में हमने लाइनर्स लगा दी, हमने जो है प्रोडक्शन ट्यूबिंग लगा दी, बेकर्स हमने इंस्टॉल कर दिए, जोन्स कितने कितने कौन से जोन प्रोड्यूसिबल हैं, कौन से जोन अनप्रोड्यूसिबल हैं, जिसको हम जो है ना एक नीचे उसको क्या करते हैं, उसको शट भी कर सकते हैं,
बाय नंबर ऑफ मेथड्स जो है सर्टिफाइड जॉब करते हैं, या कुछ उसमें आप जो है सीमेंटिंग प्रोसेस का कर सकते हैं, ताकि जो आपका जोन जो है पे जोन नहीं है, जहाँ से आपके पास ऑयल एंड गैस का फॉर्मेशन बहुत कम है, तो उसको किसी और से आइसोलेट करने के लिए तो पेकर तो यूज़ करते हैं, बट उसको हमें परमानेंटली ब्लॉक भी करना है, तो ब्लॉक करने के लिए भी आपके पास सीमेंटिंग जॉब भी करते हैं। ठीक है, उस सीमेंटिंग वो बंद कर देगा। ठीक है, अगर बंद नहीं करेगा तो उसको आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन पेकर है उसको आप जो है ना ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर देंगे ताकि वो आपके जो जोन जो परफोरेशन हुई है वो क्लोज हो जाए वहीं। ठीक है, वंस अ वेल इज डिटरमाइंड टू बी अ प्रोड्यूसिंग वेल इज completed or prepared for production, a wide variety of tools are assembled and distilled in the well. Each tool has a specific function and is used under certain conditions. तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेकर है, आपके पास ट्यूबिंग यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, या आप लाइनर यूज़ करेंगे। लाइनर क्या होता है, लाइनर मैंने आपको बताया ये भी एक ट्यूबिंग की टाइप ही है, बट उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक ट्यूबिंग में भी होता है कि आपके परफोरेटेड पाइप हुआ होता है पहले ही। ठीक है, वो आप उसको ना पुल इन करते हैं। ये कैसिंग का नहीं है, ये ट्यूबिंग का बता रहा हूँ मैं, जहाँ से आप प्रोडक्शन लेते हैं। कैसिंग जो है आप जस्ट लाइक जैसे स्टील पाइप है वैसे ही यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद परफोरेशन करते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका ये जो आप ट्यूबिंग यूज़ करते हैं जहाँ से आप इजीली प्रोडक्शन ले सकें। ठीक है, और लाइनर हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड करने के लिए आपके पास प्रोडक्शन जो ट्यूबिंग के लिए। ठीक है, in general a producing well has three components: surface wellhead assembler, subsurface tabular arrangement, a special bottom hole arrangements. Okay, ये आती है सारी सरफेस वेल हेड असेंबलर, जो हैंगिंग आपके पास कैसिंग है, हैंगर हो गया, आपके पास ट्यूबिंग हैंगर हो गई, जो जहाँ से आपकी जो है ट्यूबिंग हैंग हुई होती है, या आपके पास जो अदर इक्विपमेंट्स पेकर यूज़ करते हैं, पेकर के लिए आप हैंगर यूज़ करते हैं, तो जब तक वो सेटल ना हो जाए तब तक हैंगर यूज़ करते हैं, फिर आप उसको रिमूव कर देते हैं। अब सर्फ सरफेस में टेबुलर अरेंजमेंट्स में यही आती है कि जो आपके परफोरेशंस हुई है, या आपके पास जो आप पेकर जहाँ लगा रहे हैं वो अरेंजमेंट वहाँ होती है। स्पेशल बॉटम होल अरेंजमेंट्स ये उसमें ही आता है। ठीक है, फैक्टर्स कंसीडरिंग वेल कंप्लीशन। अब क्या कौन से फैक्टर्स हैं? इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्यूबिंग हैंगर ऑन अ वेल हेड, जो मैंने आपको बताया कि हैंगर के थ्रू वो होता है। क्लीनिंग आउट रेजिडुअल सीमेंट एंड ड्रिलिंग मड। अच्छा, वेल कंप्लीशन का मेन पार्ट ये भी है कि जो आपके वहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू इंस्टॉल करने में या कुछ करने में, सीमेंटिंग जॉब करने में, तो क्या हो जाता है, सीमेंट कहीं कहीं थोड़ा रुक जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग मड भी आपके पास जो है ना वो आपके पास वहाँ पे सेटल हो जाता है, तो अब उसको क्या होता है, उसको क्लीनिंग करना लाजमी होता है। अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जाके आपके पास सेटल हो जाएंगी और वो आपके बैरियर्स क्रिएट कर देंगे, जहाँ से आपके पास ऑयल एंड गैस मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लीनिंग आउट रेजिडुअल सीमेंट, ड्रिलिंग मड फ्रॉम द प्रोडक्शन केसिंग एंड विथ अ बिट एंड स्क्रैपर एंड सर्कुलेटिंग कंप्लीशन फ्लूइड। ठीक है, अब कंप्लीशन फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड हम यूज़ करते हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक ड्रिलिंग मड की तरह ही होता है, वो सर्कुलेट करता है। वो क्या होता है, वहाँ पे जो भी जैसे आपके ड्रिलिंग फ्लूइड है वो आपके कटिंग्स को लेके आता है ना, ऐसे ही आपके पास जो है वेल कंप्लीशन फ्लूइड जो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, वो भी उसका काम भी यही होता है कि जो रेजिडुअल वहाँ पे रेजिड्यूज जो भी हैं आपके पास, जो मड है या सीमेंट है, उसको क्या करेगा, उसको पहले तो ड्रिल बिट से जो है ना आप उसको ग्राइंड करेंगे। अब जो ग्राइंड करने के बाद भी आपको वो जो
जो आपके स्क्रैप रह गया उसको आपको सरफेस पे जो है ना उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हम कंप्लीशन फ्लूइड करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके पास जो भी रेजिड्यूज हैं उसको ऊपर लेके डिस्पोज ऑफ करने के लिए आते हैं। ठीक है, रनिंग केस्ट और लॉग्स फॉर कोरिलेशंस एंड पॉसिबिलिटी टू चेक द सीमेंट बॉन्ड। ठीक है, अब सीबीएल जॉब होती है सीमेंट बॉन्ड लॉग, जिसका मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी सीमेंटिंग जब करते हैं, प्राइमरी सीमेंटिंग करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वायरलाइन से हम सीबीएल करते हैं। सीबीएल में सीमेंट बॉन्ड लॉग। ठीक है, वो सीमेंट बॉन्ड लॉगिंग से, लॉग का मतलब है रिजल्ट लेना किसी चीज़ का ना। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सीबीएल रन करवाते हैं। सीबीएल से क्या होता है कि वो आपके पास जो केसिंग्स जो आपने रन किए हैं वो सही सीमेंटेड हुई हुई है या नहीं है, उसके थ्रू आप जो है रेमेडियल सीमेंटिंग करते हैं, जिसको आप सेकेंडरी सीमेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, perforating holes through the casing and cement into the pay zone opposite the completion interval। ठीक है, परफोरेशन करते हैं, मैंने आपको बताया जैसे स्टील केसिंग है, केसिंग आपने प्रोडक्शन केसिंग रन की है, जहाँ पे पे जोन है आप वहाँ पे क्या करेंगे, परफोरेशन करेंगे, ताकि वो जो है आपके चैनल्स क्रिएट हो जाए और आप इजीली उसको क्या करें, प्रोड्यूस कर सकें आपके पास ऑयल एंड गैस। ठीक है, फ्लूइड। सेटिंग अ पेकर इफ रिक्वायर्ड टू आइसोलेट द ट्यूबिंग फ्रॉम द एनुलस। ठीक है, आप जो है पेकर जो है एक एक्स्ट्रा पेकर भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपकी ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग हैंगर से जो है वो ट्यूबिंग जो है आपके एनुलस, मतलब जो जहाँ से आपके पास जो आपका होल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे केसिंग भी है, हर चीज़ है, उसको आइसोलेट करने के लिए, केसिंग से भी आइसोलेट करने के लिए, और एनुलस जो है उसमें जो स्पेस है उसको आइसोलेट एक जगह पे वो करने के लिए, उसके लिए भी हम पेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड, अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो। रनिंग द ट्यूबिंग स्ट्रिंग विच इज पाइप थ्रू विच प्रोडक्शन इज टेकन टू सरफेस। ठीक है, रिमूविंग द BOPs एंड इंस्टॉलिंग द एक्स-मैक्स ट्री। ठीक है, जब प्रोडक्शन आपके पास प्रोड्यूस आप देखें ना, अब फाइनल स्टेज पे हैं, अब आपको प्रोडक्शन लेनी है, आपने सब कुछ किया, तो उसमें क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे BOP रिमूव कर देंगे, ब्लो आउट प्रिवेंटर्स जो हैं आपके पास वो आप रिमूव करके उसकी जगह एक्स-मैक्स ट्री लगाएंगे, जिसमें आपके वेल्व्स लगे होते हैं, जिसमें चॉक मोनीफोल्ड होता है, जिसमें चॉक्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू आप जो है फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू जो है आपके पास स्क्रीन जो छोटी, उसमें फ्लो कितना है, कितना लेना है। ठीक है, swapping the fluid level down to remove the overbalance and bring in the well। ठीक है, ओवरबैलेंस फ्लूइड जो है आप जो कि अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, तो उसको क्या जो वेल में आपके दाखिल हो रहा है, तो उसको भी आप उसको उसके थ्रू वेल्स के थ्रू आप जो है ना उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इंक्रीज द ड्रॉ डाउन और डिफरेंशियल प्रेशर इनटू द वेल बोर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना, प्रेशर ड्राइविंग, जब रिजर्वायर इंजीनियरिंग की वो होती है तो उसमें प्रेशर ड्राइविंग, प्रेशर ड्रॉ डाउन टेस्ट होती हैं कि ठीक है, जिसमें आपको पता चलता है कि इसमें प्रेशर डिप्लीट हो रहा है। क्यों डिप्लीट हो रहा है कि वहाँ पे कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं, कुछ चैनल्स भी क्रिएट हो सकते हैं, जहाँ से वो प्रेशर की जो है वो जो है आपका लूज हो रहा है, प्रेशर कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो उसके टाइम टू टाइम वो भी आप टाइम टू टाइम डिफरेंशियल प्रेशर टेस्टिंग करते रहते हैं वेल बोर में, so that the production rate increase to displace the completion fluid from the well bore and the drilling mud filtered around the well bore area। जी सर, तो लैब में बैठेंगे, ड्रिलिंग फ्लूइड लैब है ना, जो गर्ल्स कॉमन रूम के सामने, वहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग अप द वेल। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हमारे पास मेथड्स ऑफ वेल कंप्लीशन है। ठीक है, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ वेल कंप्लीशन। एक ओपन होल कंप्लीशन है,
एक कैस्ट होल कंप्लीशन है, ठीक है। अब इसमें ओपन होल में क्या होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आप फिगर भी देख सकते हैं। ओपन होल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कॉम्पैक्टेड, मतलब सीमेंटेड, पहले सीमेंटेड हुई होती है, वो हार्डन होती है, वो वहाँ से जो है ना जो है लूजन नहीं होती, तो वो जो है एक ही जगह पे खड़ी होती है, ठीक है। अब जो लूजिन होगी तो वो क्या हो जाएगी, जैसे आप कह ना एक पहाड़ है, पहाड़ पे आप देखेंगे तो मिट्टी है, मिट्टी जो आप अगर लेट सपोज एक जो है दीवार बना रहे हैं, एक मिट्टी की दीवार है, एक आप जो है ब्रिक्स की बना रहे हैं, ब्रिक्स की दीवार आपकी कभी नहीं गिरेगी, बहुत कम, मतलब उसको अगर फोर्स देंगे, कोई उसको प्रेशर देंगे तो वो गिर जाएगी। अगर आप जो है मिट्टी वाली है उसको आप जस्ट लाइक आप इसको वाइब्रेशन भी करेंगे कहीं से आपके, तो वो क्या हो जाएगी, मिट्टी जो है आपकी क्ले जो है सैंड जो है गिर जाती है, ठीक है। तो ओपन होल कंप्लीशन हम वहाँ करते हैं जहाँ पे आपके पास कॉम्पैक्टेड आपके पास फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब आप देखें फिगर में, आप देखें ये हो गई आपके पास प्रोडक्शन, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन जोन में जो है ना आप कैसिंग इंस्टॉल नहीं करते, प्रोडक्शन कैसिंग, ठीक है। और वहाँ पे आप यहाँ पे ट्यूबिंग यूज की हुई है ना, अब उसमें ट्यूबिंग भी यूज नहीं कर सकते, मतलब वो आपके आपके ऊपर है, जैसे आप उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सिर्फ कोरोजन क्रिएट ना करे तो ट्यूबिंग भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ओपन होल का, बट ओपन होल कंप्लीशन जो है ये भी ये कहीं भी आप जो ना वर्ल्ड वाइड बहुत ही कहीं एक दो रीजन में यूज हुई हुई है, बट जहाँ पे तकरीबन जो पाकिस्तान की मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में केस्ड होल कंप्लीशन ही होती है, ओपन होल कंप्लीशन नहीं हुई कभी कहीं भी, ठीक है। तो ये रेयर केसेस में होती है, ठीक है। आप देखें, अब फिगर में देखें, प्रोडक्शन जोन है जो मैंने आपको पे जोन बता, जहाँ से आपके पास ये रिजर्वायर है प्रोडक्शन जोन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेकर देखें, अब ये बीच में आ रही है ट्यूबिंग आ रही है, ये आ गई आपके पास प्रोडक्शन केसिंग साइड वाली, और ये पेकर आ गए आपके जो ब्लू कलर में है, ये आइसोलेट कर रहे हैं, देखिए। जैसे जैसे आपका जो प्रोडक्शन जो आपका आ रहा है ना, प्रोडक्शन आपकी ट्यूबिंग के थ्रू प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। आगे समझ आपको सबको, पेकर पेकर क्या होता है, Yes, sir. ठीक है। Now moving ahead, advantages of open hole completion, this what जाहिर सी बात है, हर किसी के जो भी आप मेथड यूज करेंगे उसके प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट मिनिमाइज फॉर्मेशन डैमेज, पहले कॉम्पैक्टेड है तो फॉर्मेशन डैमेज नहीं होगी, ठीक है। हैज नो परफोरेटिंग एक्सपेंसेस, नो लॉग इंटरप्रिटेशन इज क्रिटिकल सिंस द एंटायर जोन इज ओपन, ठीक है। लॉगिंग हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, अब देखें डिसएडवांटेज में क्या है, फ्रीक्वेंट वर्क ओवर, ठीक है। अब देखें किसी चीज़ में कॉस्ट उसकी कम हो रही है, जाहिर सी बात दूसरी चीज़ आप करेंगे तो उसमें तो कॉस्ट बढ़ेगी। अब फ्रीक्वेंट वर्क ओवर, अब आप एक चीज़ बार बार आप उसमें क्या करेंगे, आप वायर लाइन की बार बार आप देखें ना, हर वक्त उसमें बैठे रहेंगे कि वायर लाइन लॉगिंग करनी है, क्लीन आउट करना है पूरा, आपके पास कुछ बैरियर्स आ जाएंगे, कुछ ऑयल के साथ आपके पास मड भी आ रही होती है, जो कि फॉर्मेशन में होती है, वो भी आ रही होती है, कुछ आपके पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल हो जाती हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वहीं पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एक्सेसिव गैस और वाटर प्रोडक्शन, ठीक है। अब जहाँ पे आपके पास ऑयल बेरिंग जगह मेन जो हमारा टारगेट होता है ना, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का मेन टारगेट होता है कि वो पहले पोटेंशियल देखते हैं कि गैस की पोटेंशियल कितनी है, ऑयल की पोटेंशियल कितनी है, ठीक है। मेन हमारा जो टारगेट होता है ऑयल पे ज़्यादा फोकस होता है, गैस पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, ठीक है। क्योंकि गैस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम ही जो है उसमें मिलती है, बट ऑयल आपका एक तो मार्केट लेवल पे और आपके पास जो बेनिफिशियल लेवल पे है वो ऑयल बेनिफिट देता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि जब आपके पास आप ऑयल रिजर्वायर है तो उसके साथ जाहिर सी बात है
कुछ गैसेस इम्प्योरिटीज गैसेस भी होती हैं, कुछ गैसेस मीथेन गैस भी होगी, कुछ जो है उसमें वाटर, जाहिर सी बात है हर रिजर्वायर में आपके पास वाटर प्रोडक्शन तो होगी, लाजमी होगी वाटर, क्योंकि कुछ वाटर मिसिबिलिटी फैक्टर्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। वाटर और ऑयल मिक्सिंग भी होगा, फिर वो सरफेस पे आएगा, फिर उसको सेपरेटर में हम करेंगे तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, फिर जो है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी और ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी सेटलर। एक्सेसिव गैस जो आपके पास गैस आप उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे, वो गैस आपके काम की नहीं है, तो वो भी उसके साथ उसको जो है कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। स्टिमुलेशन कैन नॉट बी डन इन सेलेक्टिव जोन्स, स्टिमुलेशन जॉब जो है आप नहीं कर सकते उस पर। स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि फर्दर उसकी इम्प्रूवमेंट करना, बेयरिंग्स जो आपका बैरियर आ गया कहीं भी कुछ भी, तो उसको आप रिमूव करने, ताकि आपके जो प्रोडक्शन है, जो आप इसमें जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। वो स्टिमुलेशन जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो एक्समैक्स ट्री लगाएंगे तो एक्समैक्स ट्री भी उसी हिसाब से लगाएंगे, ओपन होल कंप्लीशन के हिसाब से लगाएंगे। तो एक्समैक्स ट्री जाहिर सी बात है आपका ओपन होल है, तो एक्समैक्स ट्री में जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे वो जो है कम से कम लगाएंगे, क्योंकि आपके पास लॉगिंग डेटा नहीं आ रही, परफोरेशन नहीं हो रही, फॉर्मेशन डैमेज वैसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल, एक्सेसिव गैस को कंट्रोल करना और वाटर प्रोडक्शन को कंट्रोल करना वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, केस्ड होल कंप्लीशन या क्लोज्ड होल कंप्लीशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। A cased hole completion for the most common type of well completion today involves the cased hole completion, in which the production casing cemented through the production zone and pay zone is selected for perforation. अब आप फिगर देख लें, ठीक है, फिगर में आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये परफोरेशन के लिए मैं आपको बता रहा था ना, देखें आप परफोरेशन, ये आपके होल्स क्रिएट हो गए केसिंग में, ठीक है। पेकर आपने लगा दिया, प्रोडक्शन केसिंग हो गई, ट्यूबिंग आपके पास हो गई, अब परफोरेशन आपने कर ली, जाके वो जो पे जोन है वो आपका इजीली जो है वेल में दाखिल हो जाए, ठीक है। अब ये इसमें सिर्फ एक ट्यूबिंग का बताया हुआ है। अब प्रोडक्शन जोन है, इसमें भी आपके पास 3-4 जोन्स हो सकते हैं, ठीक, वो डिपेंड करता है आपकी जो फॉर्मेशन पे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, उसको जो आइसोलेट करने से एक जोन से दूसरे जोन को आइसोलेट करने के लिए हम पेकर यूज करते हैं, जस्ट लाइक पेकर हमने जो ऊपर यूज किया हुआ है, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. इज इट क्लियर विथ एवरीवन? यस आज सर। अच्छा, आज के लिए हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, फिर हम जो है नेक्स्ट वीक से हम जो है लाइनर कंप्लीशन, स्क्रीनिंग लाइनिंग कंप्लीशन ये पढ़ेंगे, ठीक है। टिल नाउ एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। सर इन दोनों जो मेथड्स हैं, इनमें बस मेन डिफरेंस ये है कि परफोरेशन वहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। हाँ, परफोरेशन उसमें नहीं, परफोरेशन प्लस केसिंग, उसमें ओपन होल में प्रोडक्शन केसिंग रन नहीं होती, बाकी जो दूसरी केसिंग से सरफेस हो गई, इंटरमीडिएट, ये केसिंग दोनों इंस्टॉल होती हैं, बट प्रोडक्शन केसिंग इंस्टॉल नहीं होती, ठीक है। और उसमें जो क्लोज्ड होल में या क्लोज्ड होल है, केस्ड होल है, वो उसमें उसका नाम ही केस्ड मतलब केसिंग, ठीक है। केस्ड होल या क्लोज्ड होल, उसमें क्या होता है, आपके पास जो है प्रोडक्शन केसिंग भी रन होती है, ठीक है। उसके बाद उसको उसमें चैनल बनाने के लिए परफोरेशन होती है। अब उसमें जो है आपके ओपन होल में केसिंग ही रन नहीं हो रही, तो आप परफोरेशन क्यों करेंगे? ओके सर।
ओके, एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो? एनीवन? सॉरी, सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir, clear. ओके, दैट्स गुड। अब जो है मैंने कल असाइनमेंट के लिए बता दिया था, आपने जो है असाइनमेंट टॉपिक भी मैंने लिख भी लिया था उसमें चैट बॉक्स में कल वाली में। तो आपको जब भी टाइम मिले दिस वीक या नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि ये 2 ही वीक्स हैं आपके पास, ठीक है ना, अगर जितना जल्दी आप अपलोड कर लेंगे तो उसमें असेसमेंट करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है।